नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com। मध्य प्रदेश में जब से आयकर के छापों के बाद बड़े खुलासे हुए हैं, उसके बाद से कई नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। कुछ पुराने सियासी समीकरण बिगड़ रहे हैं, जिनमें से एक है शिवराज सिंधिया की नई केमिस्ट्री। अभी तक पिछले दिनों जिस तरीके से शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ नजर आए, सब जगह उनकी केमिस्ट्री जो थी वो सुर्खियों में रही है। माना गया कि अब ये दोनों की बहुत अच्छी पटने लगी है, सरकार पटरी पर आ चुकी है। सिंधिया और शिवराज के तालमेल से मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है। पर जैसे ही आयकर छापों के बाद उन खुलासों की एंट्री हुई, सीबीडीटी की रिपोर्ट का खुलासा हुआ, फिर ये भी कहा गया कि अभी इसमें सीबीआई और ईडी की भी एंट्री हो सकती है। उसके बाद से सियासी माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस नेताओं पर तो शिकंजा कसना तय है। इसमें बहुत सारे नाम उन नेताओं के भी आए हैं, उन विधायकों के भी आए हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें सिंधिया समर्थक भी बड़ी तादाद में हैं। फिलहाल सारे नामों का खुलासा नहीं हुआ है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, रक्षा देवी सिरोनिया, इस तरह के बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी आ रहे हैं। बिसाहुलाल साहू का नाम भी इसमें लिस्ट में शुमार है। और भी कई नाम है, कहा जा रहा है कि आगे पीछे, क्योंकि परिवहन और महिला एवं बाल विकास विभाग का भी नाम है जो कमलनाथ के समय पे था इमरती देवी के पास, और परिवहन था गोविंद सिंह राजपूत के पास। तो इनके नाम भी आगे पीछे शुमार हो सकते हैं। तो अब कांग्रेस ने एक नया शगुफा मध्य प्रदेश के सियासी फलक में छोड़ दिया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो शिवराज सिंह चौहान सीधे रास्ते से नहीं कर पा रहे थे, अब सिंधिया पर दबाव बनाने के लिए, उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स को कम करने के लिए, वो दबाव अब ये आयकर छापों से जुड़ी हुई रिपोर्ट के बाद बनाया जा रहा है। और उसके बाद जो अब तक ये दबाव था कि हारे हुए सिंधिया समर्थकों को भी शिवराज कोई ना कोई लाभ का पद देंगे, निगम मंडलों में नियुक्ति मिलेगी, खासतौर से इमरती देवी और गिरिराज सिंह दंडोतिया को, वो संभवतः अब ना मिले, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तुलसीराम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत तो यूं भी अधर में लटके ही हुए हैं। बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद अभी तक शिवराज कैबिनेट में उनकी वापसी नहीं हो सकी है। अब बात यहाँ पर अटकी है कि इमरती देवी और गिरिराज दंडोतिया का क्या होगा, जिन्हें ये कहा जा रहा था कि हार गए हैं तो भी किसी निगम मंडल में नियुक्ति मिल सकती है। महिला वित्त एवं विकास निगम के लिए इमरती का नाम बहुत आगे चल रहा था। गृह निर्माण मंडल में गिरिराज दंडोतिया को नियुक्ति देने की बात हो रही थी, पर उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की एक बैठक के बाद ये साफ कर दिया कि जो संबंधित निगम मंडल से जुड़े हुए विभाग हैं, उनके मंत्री ही अगर उनकी कमान संभाले तो ज्यादा बेहतर होगा। उस वक्त तो ये माना गया कि पार्टी में असंतोष ज्यादा ना फैले, क्योंकि बहुत सारे दावेदार हैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो ये असंतोष ना फैले, इस वजह से ये युक्ति निकाली गई है। पर अब इन्हें इन छापों से जुड़ी हुई रिपोर्ट से जोड़कर देखा जा रहा है कि अब सिंधिया के पर कतरने का मौका मिल गया है सीएम शिवराज सिंह चौहान को, और इसीलिए अब इस रिपोर्ट के आधार पर भी नियुक्तियां टाल दी जाएंगी। यानी गिरिराज दंडोतिया, इमरती देवी, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट, जो दो नाम कैबिनेट से बाहर हो चुके हैं और दो नाम हार चुके हैं, बहुत मुश्किल जताई जा रही हैं संभावनाएं कि अब उन्हें नियुक्ति मिलेगी। और कांग्रेस को भी एक बड़ा मुद्दा इसके थ्रू मिल ही चुका है। नमस्कार।